مولانا علی مینگل کے بیان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ میرے محترم سامعین، اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں، آج پورے پاکستان کے اندر پاکستان کی عظیم فتح پر اور ہندوستان سے مقابلے میں شہید ہونے والے فوجیوں کو اور دوسرے تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ چار اور 5 مئی کو جب ہماری بزدل دشمن انڈیا نے رات کی تاریکی میں بزدلانہ کارروائی کرتے ہوئے مساجد، مدارس اور معصوم بچوں کو نشانہ بنایا، تو پوری قوم نے متحد ہو کر سیاسی جماعتوں نے اپنی سیاسی اختلافات کو بھلا کر تمام مسلکوں نے اپنی مسلکی اختلافات کو بھلا کر علاقائی اختلافات کو بھلا کر متحد ہو کر یکجا ہو کر دشمن کو سخت جواب دینے کا اصرار کیا، اور دشمن کو جواب دینا بھی ضروری تھا، نہیں تو دشمن سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ تو الحمدللہ جب پاک فوج نے اللہ پر بھروسہ کر کے نعرہ تکبیر لگا کر وہ دشمن جس کو غرور تھا
अपनी ताकत पर, जिसको गुरूर था अपनी जदीद मिसाइलों पर, इसराइल, फ्रांस और रूस से खरीदे हुए हथियारों पर जब पाक फौज ने अल्लाह का नाम लेकर नारे तकबीर लगाकर जब दुश्मन पर जवाबी वार किया, तारीख गवाह है वो दुश्मन जब फख्र किया करता था मेरे पास राफेल जहाज है, तुम्हारे पास राफेल जहाज नहीं है। वो दुश्मन जिसको फख्र था रूस से खरीदे हुए S-400 दिफाई निजाम पर, जो कहा करता था मेरे पास दुनिया की जदीद रूसी साख्ता S-400 दिफाई निजाम है, तुम्हारे पास इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। दुश्मन को फख्र था मेरे पास इसराइल से खरीदे हुए ड्रोन मिसाइल ड्रोन जहाज हैं, मैं तो चंद घंटों के अंदर चंद दिनों के अंदर मैं पाकिस्तान पर कब्जा करूंगा, पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। मगर पूरी दुनिया ने देख लिया जब पाकिस्तान ने जवाबी वार किया, सिर्फ 2 घंटों के अंदर, 2 घंटे, ज्यादा भी नहीं, जब पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की बर्री और बाहरी फौज ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जब नारे तकबीर लगाकर मिसाइल दागने शुरू किए, अल्लाह का नाम लेकर जब दुश्मन के मोर्चों पर अटैक किया, अब दुश्मन कितना बुज़दिल है। दुश्मन ने जब हमला किया है, दुश्मन ने मासूम बच्चों पर हमला किया, बावलपुर के अंदर मदरसे पर हमला किया, मस्जिद पर हमला किया, 5-5, 8-8 साल के छोटे बच्चे शहीद हुए, मासूम औरतें शहीद हुई और बूढ़े शहीद हो गए। मगर पाकिस्तान की फौज ने जब हमला किया, अल्लाह के नबी की सीरत को सामने रखकर हमला किया। अल्लाह के नबी का फरमान है, जब दुश्मन से तुम्हारी मुठभेड़ हो जाए, जब दुश्मन से तुम्हारा मुकाबला हो जाए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मासूम बच्चों को कत्ल नहीं करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया औरतों को कत्ल नहीं करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया उनकी मजहबी इबादत गांव पर हमला नहीं करना। अल्लाह के नबी ने यहाँ तक फरमाया उनकी बागात और दरख्तों को नुकसान नहीं करना। पाकिस्तान ने अल्लाह के नबी के सीरत को अपनाया और अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया है, अल्लाह के नबी का फरमान है, जब दुश्मन पर हमला करो तो रात की अंधेरी में हमला नहीं करो, सुबह की रोशनी में हमला करो, ताकि छोटे मासूम बच्चों को नुकसान न हो, औरतों को नुकसान न हो, ताकि वो इत्तला पा जाए तुम्हारे हमले का, तुम्हारे दुश्मन भी बाखबर रहे कि हमारी लड़ाई किस कौम से। पाक फौज अल्लाह के नबी की सीरत को, अल्लाह के नबी के फरमान को सामने रखकर दुश्मन पर अटैक किया। और दुश्मन ने जब पाकिस्तान के खिलाफ हमला किया, ऑपरेशन किया, तो ऑपरेशन का नाम रखा संदूर। संदूर किसे कहते हैं? औरतों के माथे पर जो टिक लगाया जाता है, नुक्ता लगाया जाता है,
یعنی اس سے اعلان ہوتا ہے کہ ہم اپنے عورتوں کو مقابلے میں لا رہے ہیں. وہ اعلان کر رہے تھے کہ تمہارے مقابلے میں مردوں کے مقابلے میں ہم عورتوں کو لا رہے ہیں. ادھر سے پاک فوج نے جب اپنے مشن کا نام رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام مقدس میں سے قرآن کی ایک جہادی آیت جس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کی تعریف کی ہے، فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے الذین یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کے راستے میں مقابلہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، فی سبیلہ صفاً، صف باندھ کر، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح وہ دشمن کے سامنے مضبوط کھڑے ہو کر دشمن کو آگے آنے کی جگہ ہی نہیں دیتے اور دشمن پر حملہ کرتے مضبوط رہتے ہیں. بنیان مرصوص. تو میں عرض کر رہا تھا آج پورے پاکستان کے اندر اس عظیم فتح پر یوم تشکر منایا جا رہا ہے. یہ تشکر منانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر مکے میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی نے مکے کو فتح کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبرانہ انداز اختیار نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ تان کے نہیں چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں فتح کر کے مکے میں داخل ہوئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گردن کو جھکائے ہوئے تھے. یعنی اس عظیم فتح پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو اوپر نہیں کیا بلکہ سر کو نیچے کیا اور یہ آیت پڑھ رہے تھے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. آج ہم بھی اس عظیم فتح پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مضبوط دشمن کے مقابلے میں جس کی فوج ہمارے فوج سے کئی زیادہ گنا بڑا ہے، جس کے پاس لشکر موجود ہے، جو معیشت کے اندر ہم سے زیادہ مضبوط ہے، اور دنیاوی لیول پر دیکھو اور ہتھیاروں کے لیول پر دیکھو، اس کے ہتھیار دنیا کی عظیم ہتھیار اس کے پاس موجود ہیں، اور دنیا کا دفاعی نظام بہترین نظام اس کے پاس موجود ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک فوج کی مدد کی، پاکستان کی مدد کی. الحمدللہ ہماری فوج نے اللہ کی مدد سے 2 گھنٹوں کے اندر انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. 2 گھنٹوں کے اندر. مجھے یاد آتا ہے غزوہ بدر کے موقع پر ایک طرف کافروں کا لشکر ہے، ایک طرف مسلمانوں کا لشکر. کافروں کا لشکر 1000 کی تعداد میں ہے، مسلمانوں کا لشکر 313 ہے. کافروں کے پاس اس وقت کی دنیا کے جدید ہتھیار موجود ہیں، تلواریں موجود ہیں، نیزے موجود تھے، ان کے پاس سواریاں تھیں. مگر مسلمانوں کے 313 آدمیوں کے پاس گھوڑے بھی چند، اونٹ بھی چند، ہتھیار بھی چند. خدا کی قسم صحابہ کرام کے پاس کھجور کی ٹہنیاں اس وقت موجود تھی، بعض کے پاس تو کھجور کی ٹہنیاں بھی نہیں تھی. غزوہ بدر کے جہاد میں تو کافروں نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا تو یہ تو بے سر و سامان ہے. کافروں نے دیکھا ان کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے. کافروں نے دیکھا یہ تعداد میں بھی ہم سے کم ہے، ان کے پاس لشکر بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس فوج ہے 313 کے مقابلے میں ہمارے پاس 1000 کا لشکر ہے. ان کے پاس لاٹیاں ہیں،
सहाबे किराम के पास खजूर की लाठियां तने तो काफिरों ने नारा लगाया, अबू जहल तकब्बुराना अंदाज में अपने सफों को दुरुस्त कर रहा था। अबू जहल तकब्बुराना अंदाज में तकब्बुर करता हुआ अपने सफों को दुरुस्त कर रहा था और नारा लगा रहा था, लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम। वो उज़्ज़ा उनके बड़े बुत का नाम था जिससे वो मदद मांगते थे। अबू जहल ग़ज़वत बदर के मैदान में नारा लगा रहा था, लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम। हे मुसलमानों, हमारे पास उज़्ज़ा है, हमारे पास उज़्ज़ा बुत है, हमारी मदद के लिए हमारे पास उज़्ज़ा बुत मौजूद है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उनके नारे को सुना, आए मेरे पैगंबर के पास, ए मेरे महबूब, कुफ़ार ये नारा लगा रहे हैं। तो मेरे नबी ने हजरत उमर को बताया। उमर जाके उनके सामने नारा लगा, लनल मौला वला मौला लकुम, लनल मौला वला मौला लकुम। ए काफिरों, हमारे पास अल्लाह की मदद है, तुम्हारे पास अल्लाह की मदद नहीं है। आज भी यही वाकया पेश आया है। उधर से मोदी को बड़ा फख्र था, वो बड़े तकरीरें करता था कि हमारे पास तुम्हें खत्म करने के लिए फ्रांस से खरीदे गए दुनिया की जदीद जहाज राफेल मौजूद है, तुम्हें खत्म करने के लिए इसराइल से खरीदे हुए जदीद ड्रोन मौजूद है और रूस से खरीदे हुए S-400 दिफाई निजाम हमारे पास मौजूद है। मैं सलाम करता हूँ पाकिस्तान की आर्मी चीफ हाफिज मुनीर साहब को, आसिम मुनीर साहब को। वो पाकिस्तानी टैंक पर यहाँ पर नहीं बल्कि बॉर्डर के सामने जाकर, बॉर्डर के पास, बॉर्डर के साथ जाकर, सामने इंडिया की फौजें हैं, इंडिया की बॉर्डर मौजूद है, वहाँ टैंक पर खड़े होकर आसिम मुनीर साहब ने नारा लगाया, अगर तुम्हारे पास राफेल जहाज मौजूद है, इसराइल के जदीद ड्रोन मौजूद हैं, रूस से खरीदे गए S-400 जदीद दिफाई निजाम मौजूद है, मुझे याद रखना हमारे पास रब्बुल आलमीन की मदद मौजूद है, हमारे पास रब्बुल आलमीन की मदद मौजूद है। हम जीते भी अल्लाह के लिए है। ये हाफिज साहब का नारा था, टैंक पर खड़े होकर नारा लगाया, मोदी हमारा हम जीते भी अल्लाह के लिए है और मरते भी अल्लाह के लिए। मोदी हम अल्लाह के लिए लड़ते हुए जान देने को सादत समझते हैं, हम इस मौत को बेहतरीन मौत समझते हैं, शहादत की मौत समझते हैं, अल्लाह की कबूलियत की निशानी समझते हैं। मोदी अगर हम वापस लौट आए तो हम गाजी कहलाते हैं, अगर हम मर गए हम शहीद कहलाते हैं। खुदा की कसम, उनके नारों ने जो हौसलों को बुलंद किया, वो दुनिया को पता है कि मुसलमान कितना मजबूत होता है जब वो अल्लाह का नाम लेकर वो बॉर्डर पर मौजूद होता है। यही वजह है, यही वजह है। दुनिया ने देख लिया, दुनिया ने देख लिया। अमरीकी सदर तो जब इंडिया ने हमला किया, अमरीकी सदर कह रहा था ये इनका आपस का मामला है, क्योंकि उसने पाकिस्तान पर हमला किया था ना, नुकसान पाकिस्तान का हुआ, मसाजिद मदारिस पर हमला हुआ। वो दिल में खुश हो रहे थे क्योंकि काफिर एक ही दिल रखते हैं, वो आपस में मोहब्बत रखते हैं, वो एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, वो सब के सब मुसलमानों के दुश्मन है। तो अमरीकी सदर कह रहा था ये इनका आपस का मसला है, ये इनके रोजाना का मामूल है। जब पाकिस्तान ने अटैक किया, जब 2 घंटों के अंदर अल्लाह की मदद से हमारी फौज ने, हमारी पाक फौज ने जब हिंदुस्तान की बड़ी ताकत को 2 घंटों के अंदर घुटने टेकने पर मजबूर किया, तो उस वक्त अमरीका पहुंच के आया, अब जंग नहीं चाहिए, अब तुम आपस में सलाम। तो मेरे भाइयों, ये इज्जत किसने दी हमें? अल्लाह ने इज्जत दी है। आज यौम तशक्कुर इसलिए मनाया जा रहे हैं। खुदा की कसम, मुसलमान की नजर अपने हथियारों पर नहीं होता, हम अपने हथियारों पर फख्र नहीं करते कि हाँ हमें अल्लाह की मदद पर फख्र है, हमें अल्लाह की मदद पर फख्र है। वो पाकिस्तानी पायलट
जब जहाज उड़ा के जा रहे थे, वो सुबह का वक्त था, सब ने जमात के साथ नमाज पढ़ी है, सब ने फजर की नमाज 4:30 बजे फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी है, इज्तिमाई उन्होंने दुआएं की हैं, सब ने अपने माओ को, वालिदैन को उन्होंने फोन करके कहा है, अम्मा मैं अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूँ, अगर मैं बच गया तो मैं मुलाकात करूंगा, अगर मैं शहीद हो गया तो आपने रोना नहीं है, आपने रोना नहीं है, आपने अल्लाह का शुक्र अदा करके इस्तिकबाल करना है। अम्मी जान यही का लिख के दिया है कि हम पाकिस्तान के लिए कुर्बान होने जा रहे हैं, मिसाइल बरसा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले आज हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसका शुक्र अदा करना चाहिए, सबसे पहले हमें रब्बुल आलमीन का, अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक मजबूत दुश्मन के मुकाबले में सुरखरू फरमाया है। आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी इस तरह मदद की है जिस तरह बदर के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम की मदद की थी। सामान कुछ नहीं, दुश्मन के मुकाबले में सामान कुछ नहीं, मगर दुश्मन को हमने घुटने टेके पर मजबूर कर दिया है। उसके बाद हम पाक फौज का शुक्रिया अदा करते हैं। आज हम अपने पाक फौज का, खुसूसन आर्मी चीफ का, उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया, उन्होंने जुर्रतमंदाना फैसला किया, आज उन्होंने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले दूसरे नंबर पर आर्मी चीफ और अपनी बर्री बहरी फिजाई फौज का शुक्रिया अदा करते हैं और हम उन सबको सलाम पेश करते हैं। हे गाजियों, तुम्हें सलाम है जो शहीद हो गए। मैं तुम्हें बताऊं, जो हमारे फौजी बॉर्डर पर शहीद हुए हैं, एक आलिम पूरी जिंदगी इबादत करे, याद रखो, एक आलिम पूरी जिंदगी सजदे करे, इबादत करे, दाई बन जाए, एक आबिद अपनी जिंदगी पूरी इबादत में लगा दे, मगर एक मुजाहिद जब बॉर्डर पे जाके दुश्मन के सामने जब एक सजदा करता है, वो एक आलिम की लाखों सजदों से वो उसका एक सजदा अफजल बन जाता है। एक आबिद, एक आलिम जो दरजात में तरक्की करता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, अगर 50 साल में एक आलिम अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, तो मेरे भाई मुजाहिद एक सजदे से एक आलिम को पीछे छोड़ जाता है। जो शहीद हो गए वो अफजल तरीन शहीद है। आपने देखा दुश्मन ने मासूम बच्चों पर हमला किया, औरतों पर हमला किया, मसाजिदों मदारिस पर अटैक किया, मासूम बच्चों को शहीद किया। मैं सलाम करता हूँ अपनी फौज को कि उन्होंने मासूम बच्चों पर हमला नहीं किया। एक भी छोटा बच्चा हिंदुस्तान के अंदर नहीं मरा, एक भी छोटा बच्चा या एक औरत भी नहीं मरी। अगर मरे हैं तो उनके फौजी मरे हैं। तकरीबन 250 से 300 तक उनके फौजी जहन्नम वासिल हुए, 250 से 300 तक उनके फौजी मरे हैं। मुसलमान की शान को देखिए, हमारे तकरीबन 13-14 फौजी शहीद हुए और 40 आम लोग शहीद हुए। 13-14 हमारे फौजी शहीद हो गए, 40 तकरीबन आम लोग शहीद हो गए। जब हिंदुस्तान के अंदर उनके फौजी का जनाजा जाता है, मैयत जाता है, उनके फौजी मर कर जाता है, तो उनके अंदर कोहराम मच जाता है, वो चीख बिला कर रोते हैं। मुसलमान औरतों को देखे, जब एक पाकिस्तानी फौज का जनाजा आता है, गोलियों से चलनी, सीना उनका गोलियों से चलनी है, वो माँ का लाडला, वो माँ का शाहजादा, वो बहनों का दुलारा, वो भाइयों का शाहजादा, वो दोस्तों का दोस्त, जब अपने सीने पर 22-23 गोलियां खाकर जब उनका लाश घर पहुंचता है, तो माँ फूल की पत्तियां लेकर अपने बेटे का इस्तेकबाल करता है और कहता है, वो माँ कहती है, बेटा तुझे मुबारक हो, मैं भी इस काबिल हो गई हूँ, क़यामत के अंदर मैं भी फख्र करूंगी कि मैं भी शहीद की अम्मी हूँ, मैं भी शहीद की अम्मी हूँ। आज मुसलमान औरतें फख्र कर रही है कि आज मेरा बेटा शहीद हो गया है।
भाई फख्र कर रहा है कि मेरा भाई शहीद हो गया है, बाप फख्र कर रहा है और फूल की पत्तियां निछावर कर रहे हैं कि बाप फख्र करता है कि मेरा बेटा शहीद हो गया है। आज हम फख्र करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इज्जत दी है। तो मेरे भाइयों, मुसलमान फतह पर तकब्बुर नहीं करता। बाज हमारे दोस्त सोशल मीडिया पर तकब्बुराना अंदाज इख्तियार कर रहे हैं। याद रखना, ये मुसलमान को ज़ेब नहीं देता, ये मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मजबूत दुश्मन के मुकाबले में हमें फतह अता फरमाए और अजीम फतह अता दी अल्लाह तबारक व तआला ने। पूरी दुनिया के मुसलमान खुशी से मचल गए, पूरी मुसलमानों के दिलों को ठंडक पहुंच गई है कि मुसलमान काफिरों पर, मुसलमानों ने पहली दफा हमारी जिंदगी में मुसलमानों ने काफिरों पर खून और आग और गोले बरसाए। तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपनी फौज का शुक्रिया अदा करें और फिर अब अवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ, हमने सारे इख्तिलाफात को बुलाकर हमारी अवाम ने कुफ्फार को दिखा दिया ये सियासी इख्तिलाफात कुछ भी नहीं। हमारे सियासी जो इख्तिलाफात थे तो उन जमातों ने अपने सियासी इख्तिलाफात को भुला दिया और हमारे जो मसलकी इख्तिलाफात थे तो उन मसलकी इख्तिलाफात को बुलाकर हमारे जो लिसानी इख्तिलाफात थे, इलाकाई इख्तिलाफात थे, हमने उन सब को भुलाकर हम एक बन के, एक कौम बन के हमने दुश्मन को जवाब दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा एक कौम बनकर रहने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं नारा लगाता हूँ, आप उन नारों का जवाब देंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, पाक फौज, जोर से जवाब दे, पाक फौज, आर्मी चीफ जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के, हमारे मुल्क के अफवाज की सबकी हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह।